नमस्ते दोस्तों, अनिल लटके यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे सेल्स और मार्केटिंग स्किल। हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोडक्ट सर्विस बेचा है, लेकिन उस प्रोडक्ट बेचते समय, सर्विस दूसरों को देते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अधिकतम जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आपको मालूम है, जब भी आप ऐसे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। कोई भी एक वीडियो बनाते समय काफ़ी टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब भी आप लाइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो हमको दुगनी एनर्जी मिलती है। दोस्तों, हम लोगों को सबको मालूम है कि सेल्स के लिए दो चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। बताइए, आप बोलिए ना। तो दो चीज़ कौन सी है? तो दो चीज़ में से पहली चीज़ है वो है स्किल, यानी हमको सेल का स्किल होना चाहिए, और स्किल वो भी अपडेट होना चाहिए। और दूसरी बात, विल। हमारे पास स्किल है लेकिन विल नहीं होगा तो हम लोग सर्विस कैसे करेंगे? हम लोग कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस कैसे बेचेंगे? तो हमारे पास दो चीज़ की ज़रूरत है सेल्स एंड मार्केटिंग में। पहली चीज़ है हमारे पास स्किल होना चाहिए, हाउ टू सेल, और हमारे पास विल होना चाहिए कि खुशी खुशी से वो कस्टमर वो सर्विस, वो प्रोडक्ट हमसे ले। सेल्स का पहला स्टेप्स है गोल। हमारे पास गोल होना चाहिए, हमारे पास टारगेट होना चाहिए। और टारगेट कैसा होना चाहिए? तीन टाइप के टारगेट रहते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में पूरे एक साल का हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, हमारे सेल का, हमारे प्रोडक्ट का सेल का, हमारे सर्विस का सेल का होना चाहिए। हर क्वार्टर का हमारे पास टारगेट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म गोल। और दोस्तों, हर महीने का, हर वीक का, हर डे का टारगेट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। जब ये तीनों ही गोल हमारे सामने हो, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं ऑफिस में, हमारे सामने जो गोल हो, तो हम लोग वो हमारा डिपार्टमेंट का, हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का हम लोग गोल अचीव कर सकते हैं। और जिसके पास गोल नहीं होता है वो कुछ भी नहीं अचीव कर पाता है। दोस्तों, जितने भी गोल हो पूरी तरह से हो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जो भी हम लोग गोल रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, वो स्मार्ट वे में होने ही चाहिए। 90% आप इसमें फोकस कीजिए कि कस्टमर को हम लोग कैसे मदद करें, कस्टमर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट के बारे में, वो सर्विस के बारे में कैसे हम लोग अवगत करें। उससे क्या होता है कि कस्टमर के सामने हमारी और हमारी कंपनी की एक ब्रांडिंग चली जाती है। तीसरा प्रिंसिपल, दोस्तों, जहाँ पे आइस गिर रहा है वहाँ पे हमको फ्रिज बेचना आना चाहिए। जिसके सिर में बाल नहीं है उसको कंघी बेचनी आनी चाहिए। आपको सभी को मालूम है दोस्तों, 10 रुपये में टपरी में चाय मिलता है, और वही चाय 5 स्टार 3 स्टार होटल में उसकी प्राइस 200 से लेकर 1000 रुपये तक जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या है? वो है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें आप कस्टमर को वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हैं। जो चाय 10 रुपये में टपरी में मिलता है, वही चाय एक 5 स्टार होटल में 200 से लेकर 500 रुपये तक बेची जाती है। वैल्यू एडिशन। चौथा प्रिंसिपल, दोस्तों, ये चौथा प्रिंसिपल है क्या? चौथा प्रिंसिपल है आपकी आउटर पर्सनालिटी, और उसके बाद आपकी इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी मतलब क्या? जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं दोस्तों, आप कैसे रहना चाहिए, आपका आउटर पर्सनालिटी का जो आपका ड्रेस कोड है वो कैसे होना चाहिए, उससे भी
कस्टमर के सामने हमारी और हमारी कंपनी की एक इमेज बन जाती है, तो दोस्तों उसके ऊपर भी आप ध्यान रखिए। अभी बोलेंगे आप कि आउटर पर्सनैलिटी से कितना क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर कैसे पहचानते हैं? जिसके पास वाइट कलर का एप्रॉन है, जिसके गले में टेटिस्कोप है, वो उसको बोलते हैं हम लोग डॉक्टर हैं, राइट। हम लोग किसी साइड पे देखते हैं जो जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसके हेड के ऊपर हेलमेट हो, हाथ में कुछ ड्राइंग हो, तो हम लोग बोलते हैं ये सिविल इंजीनियर है। तो ये क्या है आपको सभी को मालूम है, जो काला कोट पहनते हैं, जिसको हम लोग एडवोकेट बोलते हैं, वकील बोलते हैं। तो ये आउटर पर्सनालिटी से हम लोग पहचानते हैं। तो आउटर पर्सनालिटी सेल के टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो है सक्सेस का फॉर्मूला। ये प्रिंसिपल में आपको आपके कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। यानी जो सर्विस आप बेच रहे, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे, उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। वो प्रोडक्ट, वो सर्विस आप खुद लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको उसके ऊपर भरोसा रह सकता है। हार्डवर्क के बिना सक्सेस नहीं मिल सकता। हमेशा हमेशा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे पॉसिबिलिटी थिंकर होना चाहिए। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी आप कस्टमर को दे रहे हैं वो वैल्यू एडेड सर्विस दे दीजिए, कस्टमर को डिलाइटेड सर्विस दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट ले लेगा। और दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हैं, जो भी सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हैं, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का क्या नॉलेज है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके फायदे क्या है, ये सब सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जब कस्टमर के पास जाते हैं और अपने पास अपनों को ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कस्टमर के सामने आपका इमेज नेगेटिव बन जाएगा। और आपके साथ साथ आपका कंपनी का कितना ही प्रोडक्ट क्वालिटी का हो, तो भी कंपनी का इमेज नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, दोस्तों हमारे सभी के पास एक मोबाइल है, सब जानते हैं, और आज एंड्रॉयड का सिस्टम है। तो ये मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करें, उसके बारे में आप ये जो आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़। नेक्स्ट प्रिंसिपल, दोस्तों आपको मालूम है, जब भी हम लोग कोई चीज़ दुकान से कुछ परचेज करना चाहते हैं, समझो मैं दुकान में गया, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ दुकानदार को, मुझे कोलगेट दे दो। लेकिन लेता हूँ क्या, मैं लेता हूँ तो अलग लेता हूँ, लेकिन बोलते समय मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कोलगेट दे दो। कोलगेट क्या है, ये ब्रांडिंग हो गया। जब भी हम कुछ लाने के लिए दुकान में जाते हैं, हमको वॉशिंग पाउडर चाहिए रहती है, लेकिन हम लोग दुकानदार को क्या बोलते हैं, मुझे निरमा दे दो। निरमा क्या है, ये तो ब्रांडिंग है। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का ब्रांडिंग होना चाहिए। दोस्तों ब्रांडिंग के ऊपर से मुझे एक याद आया कि जब हम लोग रेल से कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो रेल में कुछ जगह पे पानी की बॉटल, मतलब डिस्टिल वाटर हमको भर के मिलती है। उसकी क्या कॉस्ट है, 5 रुपये, राइट। वही पानी एक बॉटल में भरेंगे और उसके ऊपर बिस्लरी का एक नेम डाल देंगे, तो वो बॉटल की प्राइस होती है 20 रुपीज़। वही पानी एक दूसरे बॉटल में आपने देखा होगा, हिमालया, उस समय उसकी कॉस्ट कितनी बन जाती है, 60 रुपीज़। वाटर तो वही है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस और अपीयरेंस, उसके ऊपर वो कॉस्ट का बढ़ जाती है और एक ब्रांडिंग बन जाती है। तो वैसे ही हमारा प्रोडक्ट का ब्रांडिंग होना चाहिए, हमारे सर्विस का ब्रांडिंग होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रिंसिपल है दोस्तों, बिलीव। आपको आपके कंपनी के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपको बिलीव रहना चाहिए। जब किसी में बिलीव रहता है तो प्रोडक्ट अच्छा तरह सेल हो जाता है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन करते समय, लेकिन कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ सकता है, और कस्टमर को हमको कन्विंस ही करना है। तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही अच्छा लैंग्वेज आना चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छे शब्द आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कस्टमर से जुड़ते हैं तो दिल से दिल जुड़ना चाहिए। वो प्रोडक्ट के बारे में, वो सर्विस के बारे में आप इमोशनली टच होने चाहिए, और कस्टमर को भी इमोशनली टच होने के लिए आप उनको बता सकते हैं। अगला प्रिंसिपल, स्लॉट एनालिसिस। देखिए, हम सेल के बंदे हैं, तो सेल्स के बंदे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारा सेल्स बढ़ने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और हमारी थ्रेट क्या है, किस में है, ये सब ने एनालिसिस करना चाहिए। और जितने भी हम लोग वीकनेस में ज़्यादा काम करेंगे उतने हमको तरक्की हमारे सेल्स में मिल जाएगी, और हम लोग जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है उसमें हम लोग ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और आइदर आपने वीकनेस के ऊपर काम नहीं किया तो वो लास्ट में थ्रेट बन जाएगी। तो दोस्तों, स्लॉट एनालिसिस अपना हमारे डिपार्टमेंट का होना ही चाहिए। और एक प्रिंसिपल है दोस्तों, जब भी आप प्रॉमिस करते हैं कस्टमर को, जितना भी प्रॉमिस करते हैं उससे ज़्यादा कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए। जो भी आप प्रॉमिस करते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर कर दीजिए, कस्टमर हमेशा खुश रहेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, हमेशा आपके कस्टमर के साथ जुड़े रहिए। जितने आपके कस्टमर के साथ जुड़े रहेंगे उतने आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, और कस्टमर के पास से अपने को रेफरेंस ज़्यादा मिलते हैं। और आज जो भी माहौल चल रहा है, जो भी मार्केट में चल रहा है, वो है रेफरल मार्केटिंग। आपके कस्टमर ही आपको रेफर करेंगे। दोस्तों, अगला प्रिंसिपल है, आपकी जो टीम है वो टीम को ट्रेन कीजिए, टीम को गोल दे दीजिए, टीम को हेल्प कीजिए, टीम के साथ बैठ के आप डिस्कस कीजिए उनको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करने में, कोई सर्विस सेल करने में, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमेशा अक्सर जो सक्सेस पीपल है वो हमेशा कहते हैं कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। जब तक हम लोग प्रॉब्लम के एंड तक नहीं जाएंगे तब तक अपने को सक्सेस नहीं मिल सकती है। हम लोग जब जॉब करते हैं तो टोटल हमारी लाइफ में से 30 इयर्स एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। शुरू के 10 साल जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी बातें, अच्छा नॉलेज आप गेन कीजिए, यानी बहुत सीखिए। उसके बाद आगे के 10 साल अच्छा काम करके, अच्छा पोस्ट लेके, अच्छा पेमेंट लेके आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना दीजिए। उसके बाद आगे के जो 10 साल है, जिस कंपनी ने आपके बच्चे छोटे से बड़े कर दीजिए, जिस कंपनी ने आपको एक सहारा दिया, उस कंपनी के फ्यूचर फाउंडेशन के लिए आगे का 10 साल आपको देना है। और दोस्तों, एक कहावत है दोस्तों, जीवन में जो चाहते हो वो देना सीखो। जितना हम लोग ज़्यादा देंगे, जैसे देंगे वैसे हो हमको रिटर्न आता है। ये नेचर का लॉ है। और एक दोस्तों, एक छोटा सा प्रिंसिपल है कि पहले कस्टमर को सुनो और उसके बाद रिएक्ट हो। जब भी आप कस्टमर का प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको सुन लेते हैं, वहाँ पे ही आपको सॉल्यूशन मिलता है कस्टमर को सेल करने का। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इसमें से कुछ भी अच्छी आपको वैलिडेशन इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो जरूर ये वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए, और अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को, आपके परिवार को ये जो वीडियो है शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कीजिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब भी आप लाइक करते हैं, जब भी आप शेयर करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दी है, बहुत से वीडियो है जिसके बारे में और भी जानकारी आपको मिल सकती है।
और डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो आप पूरी तरह से देख लीजिए और आपके कमेंट्स बहुत ही अमूल्य है, तो कमेंट देना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।